हेलो टेंथ क्लास। तो चैप्टर 1 कबीर की साखी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि कबीर का जन्म कब हुआ है। 1398 वाराणसी में, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। ये फैक्ट सिर्फ आप याद रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करेंगे और उसमें ये मेंशन करते हैं तो आपका आंसर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके चैप्टर देखते हैं, जो क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो चैप्टर के पीछे हैं। पहला क्वेश्चन है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को शीतलता प्रदान करती है तथा सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसीलिए सदा दूसरों के सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतल प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। आप अपने आंसर को अपनी समझ के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही रटा रटाया जवाब दे, लेकिन बस आपको क्वेश्चन का आंसर का अर्थ समझ में आना चाहिए कि अगर मीठी वाणी बोलने से और उनको सुख कैसे मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मीठी वाणी बोलने का क्या क्या फ़ायदे हैं। हम बता सकते हैं कि किसी तरीके का बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं जब हम अपने कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे सही तरीका होता है, कोई भी काम किसी से भी बात करें तो तमीज़ से बात करें, अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट करें। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? उत्तर देखेंगे इसका। कबीर की साखी में दीपक का अर्थ ज्ञान से है। दीपक का अर्थ देखो हमेशा मैक्सिमम टाइम ज्ञान से ही होता है। क्यों? क्योंकि दीपक प्रतीक है ज्ञान का। जहाँ दीपक जलेगा वहाँ ज्ञान अवश्य होगा, और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। जैसे ही दीपक जलता है अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो अज्ञान, भ्रम, रूढ़ियाँ और कुप्रथाएं स्वतः मिट जाती है। मतलब जब मनुष्य में ज्ञान यानी नॉलेज, बुद्धि, किसी भी तरीके से अज्ञानता ख़त्म होती है। बेकार से जो भ्रम हमने माइंड में पाले होते हैं वो ख़त्म होती है। रूढ़ियाँ क्या होती है? वो बातें, पुरानी बातें जो लोग आज भी मान रहे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है और जिनका कोई लॉजिक भी नहीं है। ठीक है। और प्रथाएं वो जो किसी भी समाज के किसी भी तबके को दबा कर रखे, है ना। या जैसे कि स्त्रियों में पहले सती प्रथा थी, तो वो कुप्रथा थी कि औरतों को पहले जला दिया जाता था। तो ऐसी कुप्रथाएं अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान को हटाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, बस ज्ञान रूपी दीपक जलाना आवश्यक है। ज्ञान के प्रकाश में सत्य स्पष्ट हो जाता है और मनुष्य सही मार्ग पर चलने लगता है। जब इंसान को ज्ञान हो जाएगा किसी भी चीज़ का, तो सत्य सच अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इंसान को समझ में आने लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है। तो वो अपने आप ही सही मार्ग पे चलने लगता है। अब जैसे हम स्कूल में सीखते हैं कि या घर पे हमें पहले माता पिता हमें सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करो, चोरी करना गलत बात है। ये सारी बातें हम सीखते हैं घर से, स्कूल से, परिवार से, समाज से, है ना। तो जब ये सारा ज्ञान हम सीख जाते हैं तो अपने आप ही सही मार्ग पर चलने लगेंगे। इसीलिए साखी का भाव यह है कि ज्ञान के उदय से अज्ञान स्वतः नष्ट हो जाता है। जैसे दीपक के आते ही अंधेरा भाग जाता है ना। जैसे दीपक हमने दिया जलाया और अंधेरा जैसे भाग जाता है, वैसे ज्ञान के आते ही जो अंधकार है वो अज्ञानता जो है वो ख़त्म हो जाती है। इन क्वेश्चन आंसर को 2 बार 3 बार ज़रूर रीड करो, ताकि वो आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाए कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते? सिंपल सी बात है, अज्ञानता के कारण। मनुष्य में इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जो ईश्वर है वो कण कण में है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? सारे सारे काम कर लेगा। मनुष्य मंदिर जाएगा, जल चढ़ाएगा, मंदिर जाएगा,
शिव जी को दूध चढ़ाएगा, लेकिन अगर उसके दरवाजे पे कोई भूखा कुत्ता आ जाए तो वो उसे दूध नहीं देता, मार के भगा देते हैं। गाय आ जाए दरवाजे पे तो उस पे पानी डाल देते हैं कि हमारे दरवाजे पे क्यों है ना। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं करेगा, लेकिन हर वो चीज़ करेगा दिखाने वाली, जिससे लगे कि हाँ वो पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, या ईश्वर को मनाने की कोशिश कर रहा है। इसका आंसर देखो, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, परंतु हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन अज्ञान, अहंकार, लोभ और सांसारिक मोह माया से घिरा हुआ है। अज्ञान तो है ही, हम अज्ञानी हैं, वरना जो जीवित चीज़ है, जो जिंदा है, जिनके अंदर जान है, उनके बारे में हम पहले सोचते हैं ना। अहंकार, लोभ, लालच, संसारिक मोह माया, कि हम संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, कि हमें अपने लिए पैसा चाहिए, हमें अपने लिए अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं चाहिए। बाहरी आडंबर, कर्मकांड और भौतिक इच्छाओं में उलझकर, आडंबर, बाहरी आडंबर वही जो बाहरी आप दिखावे के लिए जो लोग हर चीज़ करते हैं, ठीक है। कर्मकांड यानी जो भी पूजा पाठ कर्मकांड होते हैं, और भौतिक इच्छाओं में उलझकर मनुष्य सच्चे ज्ञान और आत्मबोध से दूर हो जाता है। भौतिक इच्छाएं क्या होती है? भौतिक मतलब होता है फिजिकल, वो भी कोई भी चीज़ जो हमें फिजिकली मिलती है, जैसे कि कार हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गए, ये सारी चीज़ें फिजिकल चीज़। हम इन सब में उलझे रहते हैं, इसलिए हमें आत्मबोध, खुद का अपने बारे में ही नहीं पता होती चीज़ें। कबीर के अनुसार ईश्वर को देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं, बल्कि शुद्ध मन और अंतःकरण की आवश्यकता होती है। शुद्ध मन, जब मन निर्मल होता है और अहंकार का नाश हो जाता है, तभी ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। मतलब जब हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा, तभी हम भगवान का साक्षात्कार यानी उनसे मिल सकते हैं। इसीलिए ईश्वर सर्वत्र होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। सर्वत्र होते हुए मतलब हर जगह, हर कण कण में भगवान बसते हैं, तो भगवान हर जगह होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में कि कौन दुखी है। दुखी है कबीर जी, क्योंकि उन्हें भगवान चाहिए, वो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। और सुखी कौन है? जिसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कौन भगवान, क्या ज्ञान, वो बस खाता है और सोता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कबीर के अनुसार संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो ईश्वर के ज्ञान में जागरूक है और सत्य के मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति मोह माया, अहंकार और अज्ञान में डूबा रहता है, वही दुखी है। यहाँ सोना अज्ञान, भ्रम और सांसारिक मोह में डूबे रहने का प्रतीक है। मतलब वो लोग सोए हुए हैं जिसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि सत्य का मार्ग क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है। जबकि जागना ज्ञान, आत्मबोध और ईश्वर स्मरण का प्रतीक है। जागना किसका प्रतीक है? ज्ञान का, कि हमें ज्ञान हो गया है। आत्मबोध, कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए जीवन में और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। और ईश्वर का स्मरण प्रतीक है इसका। इन प्रतीकों का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि यह बात सरल रूप में समझाई जा सके कि जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में जीता है वही वास्तव में सुखी होता है, और अज्ञान में पड़ा रहता है वो दुखी ही रहता है। अज्ञानता यानी कि फिर वही वाली बात, हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है। जबकि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बहुत धन दौलत भी है पर खुश वो फिर भी नहीं रहते हैं, है ना। तो वो अपना धन भी छोड़ देते हैं, सारी चीज़ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अगर धन ही एकमात्र सुखी रहने का एकमात्र अगर सहारा वही होता, तो इतने लोग जो अपना धन छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सब त्याग देते हैं, वो ऐसा क्यों करते? पर वो करते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए हैं? निर्मल यानी स्वच्छ, तो अपने स्वभाव को हम कैसे निर्मल यानी साफ रख सकते हैं, यह भी हमने एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था। अब इसका आंसर देखो, कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए यह उपाय बताते हैं कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए। निंदक हमारे दोषों को बार बार बताता है, जिससे हमें अपनी कमियां समझ में आती है और हम उन्हें सुधार सकते हैं। कबीर कहते हैं कि निंदक बिना साबुन और पानी के ही हमारे मन को साफ कर देता है। जब भी ये क्वेश्चन आए अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए, तो निर्मल रखने के लिए इन्होंने साबुन और पानी का
उदाहरण दिया ही दिया है। तो आप ये ज़रूर मेंशन करेंगे उत्तर लिखते टाइम समय कि निंदा को अपने पास रखना चाहिए, अपने आंगन में कुटी बना कर रखना चाहिए, क्योंकि वो बार बार हमें टोकता है, हमें रोकता है गलत काम करने से, हमारी कमियों को समझाता है। ऐसे आप बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिखें, लेकिन ध्यान रखें कि बिना साबुन और पानी का जो एग्ज़ाम्पल है वो ज़रूर ज़रूर देना है। इससे आपका आंसर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। कबीर कहते हैं कि निंदक बिना साबुन और पानी के ही हमारे मन को साफ कर देता है। उसकी आलोचना हमें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब जब कोई क्रिटिसाइज़ करा आपको, जैसे मान लो आपके टीचर ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये कैसा आंसर लिखा है तुमने, ये तो गलत है, तो आप सोचोगे, आत्मचिंतन करोगे कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, मैंने कहाँ गलत लिखा, मैंने क्या गलती करी, और उसको फिर सुधारोगे। तो ऐसे करते करते आपके व्यवहार में सुधार होता चला जाएगा, ठीक है, जिससे हमारा स्वभाव निर्मल और शुद्ध बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, एके आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। देखो, इस पंक्ति के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं कि सच्चा पांडित्य केवल ग्रंथों को पढ़ने से नहीं मिलता। जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम का केवल एक अक्षर प्रेम समझ लेता है और उसे अपने जीवन में उतार लेता है, वही वास्तव में सच्चा पंडित कहलाने योग्य है। कबीर के अनुसार बिना प्रेम के ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए कवि यह स्पष्ट करता है कि प्रेम ही सर्वोच्च ज्ञान है और वही मनुष्य को सच्चा विद्वान बनाता है। देखो, प्रेम चाहे प्रभु से हो या किसी व्यक्ति से, प्रेम वही कर सकता है जिसमें सर्वत्र कुछ देने की इच्छा हो, कुछ पाने की इच्छा नहीं कि मुझे तुमसे ये चाहिए वो चाहिए, सिर्फ देना, सिर्फ कहते हैं ना पूर्ण समर्पण। तो प्रेम कर ही वही सकता है जिसके अंदर किसी तरीके का अहंकार ना हो, एकदम निश्चल और निर्मल जिसका स्वभाव, जिसका मन हो, वो ही प्रेम कर सकता है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, सच्चा पांडित्य केवल ग्रंथों, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, चाहे वो आध्यात्मिक किताबें हों, चाहे वो नॉर्मल कोई सिलेबस की किताबें हों, या फिर कोई भी अतिरिक्त किताबें हों, लेकिन उनका दिमाग उस तरीके से नहीं सोचता जैसे सोचना चाहिए। वो फिर भी बहुत सारे उनमें नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, चाहे वो लड़कियों को लेके नेगेटिव थॉट हो, चाहे वो गलत परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात हो। जैसे अभी भी इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी कुछ लोग गलत परंपराओं को, पुरानी परंपराओं को सपोर्ट करते हैं, जबकि उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली। तो ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि किताबें पढ़ने से, सिर्फ ग्रंथ पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। ईश्वर प्रेम का केवल एक अक्षर भी समझ लिया, क्योंकि अगर आपने ईश्वर से प्रेम कर लिया तो फिर आपके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें मायने ही नहीं रखेगी कि आपको जीवन में ये करना है, वो करना है, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया, ये सारी चीज़ें फिर मायने ही नहीं रखेगी। आप एक एक प्रेम को लेकर, एक ईश्वर को लेकर इतने समर्पित हो जाओगे कि आपके लिए छोटी मोटी चीज़ें मायने नहीं रखेगी। तो यही कहने का भाव है कबीर जी का, कि केवल ग्रंथों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। जिसने अपने जीवन में प्रभु को उतार लिया, प्रभु से प्रेम कर लिया, वो ही सच्चा ज्ञानी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा सरल, सहज और जनसाधारण की भाषा है। ठीक है, सरल, सहज और जनसाधारण। अब देखो, कबीर जी का जन्म हुआ था 1398 में, ठीक है, और ये रचना मान लो अगर इस टाइम की भी हो, तब भी कितने साल हो गए, इतने सालों पुरानी साखियाँ हम पढ़ रहे हैं आज, लेकिन हमें समझ में आ रही है। हाँ, ये आजकल की हिंदी से थोड़ी अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रही, हम समझ पा रहे हैं ना। तो भाषा कैसी हुई, सरल, सहज और जनसाधारण, यानी जो जनता के बीच, जो लोगों के बीच साधारण भाषा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सधुकड़ी भाषा कौन सी है, जिसमें हिंदी के विभिन्न बोलियां जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और राजस्थानी का मिश्रण मिलता है। कबीर की भाषा में आडंबरहीनता, यानी कि कोई बनावटीपन नहीं है, स्पष्टता और प्रभावशीलता है। मतलब स्पष्ट है भाषा, लैंग्वेज जो भी उन्होंने यूज़ करी है
स्पष्ट है, प्रभावशाली है। वे कठिन शब्दों के स्थान पर सरल और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी बात सीधे पाठक के हृदय तक पहुंचती है। ठीक है, अगला देखेंगे ये क्वेश्चन। अब है भाव स्पष्ट। पहला है विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। देखो भुवंगम वाली लाइन आ गई, मतलब यहाँ पे आपको सांप वाला रेफरेंस देना है। ठीक है, तो कबीर इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि विरह रूपी सांप जिस प्रकार शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार ईश्वर वियोग की पीड़ा मनुष्य के पूरे तन मन में बस जाती है। जब यह विरह एक बार शरीर में समा जाता है तो उसे दूर करने के लिए कोई मंत्र, दवा या उपाय प्रभावी नहीं होता। ईश्वर से दूर होने का दुख अत्यंत तीव्र और गहरा होता है, जो केवल ईश्वर की प्राप्ति से ही समाप्त हो सकता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले भी पढ़ा था, तो आपको ध्यान रखना है। अगर विरह भुवंगम तन बसे वाली लाइन पूछ देता है तो आपको सांप का रेफरेंस ज़रूर देना है, बताना है कि जिस प्रकार सांप रूपी विरह रूपी सांप शरीर में प्रवेश कर जाता है या शरीर में बस जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए उसकी जो ईश्वर का वियोग है वो बहुत बढ़ जाता है, और उसको फिर शांति कब मिलती है, जब वो भगवान से ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा तभी। अगली लाइन है, अगला क्वेश्चन है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। अब देखो कस्तूरी आ गया, तो कस्तूरी आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, स्टोन की बात हो रही है। मृग आ गया, यानी आपको हिरन का रेफरेंस देना है। ठीक है, तो एक एक लाइन का अलग अलग मतलब है, भले आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो लेकिन रेफरेंस सेम देना है। अगर यहाँ पर भुवंगम वाली लाइन पूछेगा तो सांप का रेफरेंस होगे, अगर कस्तूरी और मृग वाला आ गया तो आप हिरन वाला रेफरेंस दोगे। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है, लेकिन मृग उसकी सुगंध से आकर्षित होकर उसे जंगल जंगल खोजता फिरता है। इसी प्रकार ईश्वर मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे बाहर मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थों में खोजता रहता है। कवि का आशय है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी भटकाव छोड़कर आत्मचिंतन और भीतर झांकना आवश्यक है। देखो ये थोड़ा प्रिसाइज करके लिखा हुआ है आंसर, अगर आप ज़रूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन याद करेंगे, बस आपको भाव पता होना चाहिए क्वेश्चन का। आप अपनी लैंग्वेज में पूरा बना के लिखो, अच्छे से लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। ये लाइन हमने पढ़ा था, मैं का अर्थ यहाँ पर क्या था, अहंकार। जब हम मैं करते रहते हैं, अहंकारी होते हैं, तब हमें भगवान नहीं मिलते। कब मिलते हैं भगवान, जब हम अहंकार को त्याग देते हैं। ठीक है, तो इसका भाव स्पष्ट क्या होगा। इसका भाव है कि जब मनुष्य के भीतर अहम यानी अहंकार की भावना अथवा अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है, और पूर्ण समर्पण कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसमें किसी प्रकार का अहंकार ना हो। ठीक है, अब देखो ये 2 क्वेश्चन है जो PYQ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रखे हैं। क्वेश्चन है, कबीर ने अपने दोहे में हिरन का उदाहरण किस संदर्भ में दिया है, क्या आप इस विचार से सहमत है, अपना उत्तर स्पष्ट रूप से दीजिए। देखो अभी हिरन बोल दिया, हिरन हमने पढ़ा है, इसका रेफरेंस देना है कैसे वो भी पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला देखो, क्या आप इस विचार से सहमत हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको दोनों लिखना है, क्या आप इस विचार से सहमत है, इसका जवाब भी आप लिखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो ये कबीर वाला रेफरेंस है, इसको 2 मार्क्स दे रखा होगा इन्होंने और इसको 1 मार्क, अगर आपने ये इसका सिर्फ इसका जवाब दे के छोड़ दिया तो 2 मार्क्स ही मिलेंगे। क्या आप इस विचार से सहमत है, अगर आपने ये भी लिखा तब आपको ये 3 मार्क्स मिलेगा टोटल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 2 का जवाब दोगे। ठीक है, अब इसका आंसर देखो। कबीर ने अपने दोहे में हिरन का उदाहरण मानव स्वभाव और अज्ञान को समझाने के लिए दिया है।
जैसे हिरन के शरीर में ही कस्तूरी होती है, फिर भी वह उसकी सुगंध को बाहर खोजता हुआ जंगल जंगल भटकता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को बाहरी संसार में खोजता है, जबकि ईश्वर उसके अपने हृदय में ही निवास करता है। कबीर इस उदाहरण के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य अज्ञानवश सत्य को अपने भीतर ना पहचान कर बाहरी आडंबर और तीर्थों में भटकता रहता है। मैं कबीर, अब देखो यहाँ से आपका सेकंड आंसर शुरू हो गया। मैं कबीर के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि आज भी मनुष्य सुख, शांति और ईश्वर की खोज बाहरी वस्तुओं और साधनों में करता है, जबकि वास्तविक शांति आत्मचिंतन और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसलिए कबीर का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही सार्थक और प्रासंगिक है। ठीक है, आपको कोई कोई शब्द अगर टफ लगता है तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। जैसे आज के समय भी ये उतना ही सही सही प्रतीत होता है, सही सिद्ध होता है। इस तरीके से आप शब्दों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो। जो इजी वर्ड आपको लगे वो लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की किसी साखी के आधार पर बताइए कि कबीर किन जीवन मूल्यों को आवश्यक मानते हैं। आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखो क्वेश्चन तो सेम ही है, हिरन वाला भी हमने पढ़ा हुआ है ना। और साखी के आधार पर कबीर ने किन जीवन मूल्यों, क्या वैल्यूज़ हमें बताई है। तो देखो, एक हमने कितनी सारी साखियाँ पढ़ी और हर साखी की अपनी वैल्यू है। अब ये क्या बोल रहा है, किसी साखी के आधार पर। अब आपको जो सबसे बेस्ट आता है, जैसे आपको अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, ये वाला अगर अच्छे से आता है तो ये एक्सप्लेन करो। कस्तूरी कुंडल बसे वाला अगर आता है कि ये मनुष्य केवल बाहर भगवान को खोजता है, अपने अंदर नहीं खोजता, आप वो वाला एक्सप्लेन करो। निंदक वाला आता है कि निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जो सबसे बेस्ट आपको आता है आप वो लिखो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कुछ भी स्पेसिफाई करके नहीं पूछा हुआ, इसमें पूछा हुआ है कबीर की किसी साखी के आधार पर बताओ कि कबीर किन जीवन मूल्यों को आवश्यक मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं सबसे इजी वाला, जो कि कौन सा है। अब देखो, पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिखोगे कि कबीर की साखियाँ मानव जीवन को सही दिशा देने वाली है। उनकी साखियों से स्पष्ट होता है कि कबीर आत्मिक शुद्धता, सच्ची भक्ति और मानवीय मूल्यों को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। आप सिंपल लाइन में भी लिख सकते हो कि कबीर की साखियाँ मानव जीवन को सही दिशा देने वाली है, जो हमें सही मानवीय मूल्यों को सिखाती है ना। यह हमें अच्छी बातें सिखाती है जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी सकें। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल दिया, आपको अगर याद है तो ज़रूर लिखो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप सीधा एक्सप्लेन करके लिखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। और के माध्यम से कबीर मधुर वाणी, विनम्रता और आत्म संयम को अत्यंत आवश्यक जीवन मूल्य मानते हैं। इस साखी में कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे उसका अहंकार समाप्त हो जाए और दूसरों को भी शांति व सुख की अनुभूति हो। कबीर के अनुसार कटु वचन रिश्तों को बिगाड़ देते हैं, जबकि मधुर वाणी से मनुष्य स्वयं भी शांत रहता है और समाज में सौहार्द बना रहता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कबीर अहंकार का त्याग, करुणा, प्रेम और सामाजिक सद्भाव को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इन वीडियोस को आप फास्ट करके 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आपको पता हो जाए कि हाँ, किसी क्वेश्चन का जवाब अगर आता है तो उसका जवाब ऐसे देना है। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।